देखिए बहुत बड़ा प्यारा प्रश्न आ गया अपने पास में। अपने को दे रखा है एक द्विघात बहुपद है जिसके अपने को शून्यांकों का योग दे रखा है, वो शून्य है, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो √5 है, और अपने को कह रहा है कि बहुपद निकालो। कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर हमारे सिस्टम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुपद के शून्यांकों का योग, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना आया? 0। ठीक है, फिर क्या लिखा? शून्यांकों का गुणनफल, ये कितना आया? अल्फा बीटा, कितना दे रखा है? √5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक तो, है ना? प्रॉब्लम तो कोई जीवन में है ही नहीं, है ना? समझो। अब यहाँ पर आगे अब अपने को कह रहा है, क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि अब क्या निकालना है हमारे को? लिख दो स्पष्ट, बहुपद हमें ज्ञात करना है। हमने लिखा कि माना कि बहुपद कौन है? ax² + bx + c। इसका व्यापक रूप लिख दो आप, लिख दे व्यापक रूप। अब व्यापक रूप लिखने के बाद क्या करो आप? यो कि चूंकि हम जानते हैं गुणांकों और शून्यांकों वाला संबंध लिख दो आप। यो गुणांकों और शून्यांकों वाला आप संबंध है वो लिख दो। तो गुणांकों और शून्यांकों संबंध क्या है? चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a हम जानते हैं, और अल्फा बीटा का मान कितना बताओ? 0। समझने का प्रयास करें। तो हमने लिखा या -b/a क्या आया बताओ मेरे को? यहाँ पर कितना बोलो, इसका मान क्या आ गया आपने? 0 आया। अब ध्यान से समझेंगे अपन। यूँ हमने माना कि या ऐसे ये मत लिखो, माना कि a बराबर 1 रखना है, ऐसा लिख दो सीधा। एक ही बात है, a = 1 रखने पर, तो a बराबर 1 रखेंगे अपन। दिख रहा है ना आपको साफ साफ? हमने लिखा a बराबर 1 रखने पर, ध्यान दें, -b/1 बराबर 0, या मैं कह सकता हूँ b बराबर 0। a बराबर क्या रखा? a रखा, तो b बराबर क्या आया? 0। कोई बात। अब आप आगे आ जाओ। हम ये भी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? c/a। तो c/a क्या आया? √5। आराम से लिखो, सोचो समझो, रटो मत। मैं बार बार कर रहा हूँ, नहीं रटना है अपने को। तो इसके शून्यांक एवं गुणांकों में यही संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a। हमने -b/a लिखा, कितना कह रहा है? 0 0 लिखा। a का मान 1 मान दिया, तो b का मान 0 आ गया। कैसे b का मान? देखो, -b/1 1 लिखा, -b बराबर 0, तो b बराबर 0 आएगा। ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा c/a √5, तो a बराबर क्या माना? 1। तो यहाँ भी क्या जाएगा हमारा? c/1 बराबर √5। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि c बराबर √5। अब ध्यान दीजिए, ये c की वैल्यू है, ध्यान दीजिए ये b की वैल्यू है, ध्यान दीजिए ये a की वैल्यू है। बस अब आप क्या लिखो? आ जाओ आप। क्या लिखा? बहुपद बराबर, क्या लिखा? बहुपद क्या होगा? ax² + bx + c। यही तो होगा ना? क्या होगा? ax² + bx + c। अब आप a की जगह खाली छोड़ दो, ये खाली छोड़ी, x² + b की खाली छोड़ो, x + c की खाली छोड़ो। अब यहाँ a का मान कितना है? स्पष्ट पड़ा है सर, ये तो हमने 1 माना था, तो 1 लिखो। b का मान कितना है? सर b का मान तो 0 आया। सर c का मान कितना है? तो √5 है। मोस्ट प्रश्न है बच्चों बोर्ड में, कहीं आपको घूमने की जरूरत नहीं, कहीं तलाशने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह समझ लो। अब ये हमारा आया, इसको हमने क्या गुना? क्या आया? x² आया, प्लस 0 और x से गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वतः 0 हो गया। लिख दो भले एक बार, 0 + √5, और हम लिखेंगे x² + √5। यह हमारा द्विघात बहुपद है। कौन द्विघात बहुपद है? जिनके हम लिखेंगे जिनके शून्यांकों का योग 0 है और जिनके शून्यांकों का गुणनफल कितना है? √5। वह बहुपद कौन सा हुआ हमारा? x² + √5।
मालूम पड़ा आपको? चलिए आगे से